फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ पीछे का आंसर क्या आ रहा है, लेकिन पीछे का आंसर को मत देखो, क्योंकि हमें थोड़ी पता है उसने किस फॉर्म में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। बेटा मंडे से अब आप है ना ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जाओ ना अब तो। भाई तुम्हारे वहां पर भी ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो मुझे बताना ऑफलाइन आओगे। सर अगर जीसीआई में हो गया तो फिर तो आऊंगा। तुम जीसीआई में कितनी बजे से चालू होता है तुम? सर 2 से हाँ? 7। 2 2 से बजे से 7। हो जाता है क्या तुम्हारा? पहले तो 3 बजे से हो रहा था। यस सर, अकाउंट्स की भी 2 क्लास चल रही है अब। और मेरे पास 1 से 2 का डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 - y, ये आ गया डी वाई अपॉन 1 - y इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी वाई अपॉन 1 - y इक्वल टू 1 dx। 1/1 - y का इंटीग्रेशन log 1 - y माइनस इक्वल टू x प्लस सी। अब देखो ये एक आंसर तो सही है, लेकिन आप बोलोगे पीछे ये आंसर नहीं गिवन है ना। यस सर। तो अब इसको कैसे करेंगे? मैं पीछे का आंसर बना के बता देता हूँ तुम्हें कि पीछे का आंसर कैसे मिलाएंगे। नहीं मिलाते हो यहाँ तक भी छोड़ते हो तो गलत नहीं है। हम क्या करेंगे, log 1 - y का मतलब है log 1/1 - y। 1/1 - y इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। ये log इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो गया, e की पावर x प्लस सी। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब देखो यहाँ तक, e की पावर x प्लस सी, तो 1 - y इक्वल टू 1/e की पावर x प्लस सी। सो 1 - y इक्वल टू e की पावर x इंटू माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस सी। ऊपर ले गए दोनों। सो y इक्वल टू 1 - e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस सी। e की पावर माइनस एक्स और ये माइनस e की पावर माइनस सी को मैं प्लस ए लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो आया कि नहीं आया आंसर जो आपका पीछे दे रखा है? यस बोलिए। सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला, आप यहाँ पर छोड़ दोगे ना तो भी आंसर आपका सही। पीछे वाले के आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद कौन सा बताना है? कर नहीं रहे हो तुम? बहुत दुखी होगे, मैं नहीं जानता, देख लो पहले बोल रहा हूँ जो नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? यस, तेने 13 वाला नहीं किया क्या? सर मैंने 7 तक ही कर पाया। बताया ना मुझे, 13 वाले में है ना आपका करेक्शन है। मजाक समझ रखा है क्या तेने? ये बता दो तुम। हाँ?
मत पूछो, तुम्हारी इच्छा है, मत करो। सर बोलो। सर यहाँ से दोबारा बता दो। कहाँ से? सर ये 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी। भाई इसको ऊपर लेके गए तो क्या हुआ? ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस सी हुआ कि नहीं हुआ? ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी हो गया। यस सर। ये वाई को इधर ले गया, बाकी को इधर ले आया, इसको और इसको मिला के ए मान लिया। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Solve the differential equation. Solve the differential equation. One plus e की पावर 2x dy plus 1 plus y square e की पावर x dx equal to 0. Given x equal to 0, y equal to 1. x equal to 0, y equal to 1. अब कैसे करेंगे समझो। 1 plus e की पावर 2x dy plus 1 plus y square e की पावर x dx dy आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, बाकी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x डी एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में लेट ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, ये आ गया ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। tan इनवर्स y। टेन इनवर्स वाई और ये भी इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर आपको टेन इनवर्स का फॉर्मूला अभी नहीं पता है, तो प्लस सी और टी की जगह आप रख दोगे ई की पावर एक्स। ये आ गया टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस इधर लिया है मैं इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? सर वैल्यू नहीं डालेंगे? अच्छा वैल्यू है क्या? हाँ। when X x equal to 0 y equal to 1, when x equal to 0 y equal to 1, तो x y equal to 1 रखो तो पाई बाय 4 और tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो c का वैल्यू पाई बाय 2 आ गया। सो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स c की पावर x इक्वल टू पाई बाय 2। अब आगे मैं इसलिए सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला हट गया था, इसलिए नहीं तो आगे सोल्व कर दो। इसको यहां तक करेंगे। क्लियर? बोलिए Yes. क्लियर। चलिए लिख लीजिए इसको। पीछे पीछे लाना है कि यहाँ तक हो गया था क्या? बोलिए। Yes, sir.
नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। हमें पता है कि हम डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई डी वाई। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वाई को वाई की तरफ ले जाओ, 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस भी ले जाओ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अलग अलग कर लो। इधर भी अलग अलग कर लो। इंटीग्रेट कर लो। माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। बस ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। बस सेपरेट करने का काम इंपॉर्टेंट है, सेपरेट करना है बस किसी तरीके से। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसको हमें सोल्व करना। डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर एक्स माइनस वाई को हम ब्रेक कर देंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेपरेट कर लेंगे। डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया ई की पावर वाई डी वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इजी था ये तो। ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए लिखते जाइए भाई। Next, find the particular solution
find the particular solution of the differential equation log dy by dx equal to 3x plus 4y. Given y equal to 0 when x equal to 0. Log dy by dx equal to 3x plus 4y. So dy by dx equal to e की पावर 3x plus 4y. So dy by dx equal to e की पावर 3x into e की पावर 4y. dy upon e की पावर 4y equal to e की पावर 3x dx. Integrating both sides. Integrating both sides. E की पावर minus 4y dy. E की पावर 3x dx. E की पावर minus 4y का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर minus 4y upon minus e की पावर 3x by 3 plus c. When x equal to 0, y equal to 0. E की पावर 0 1 by 3 plus c. c का वैल्यू minus 1 by 4 minus 1 by 3. तो c का वैल्यू आ गया minus 7 by 12. सो आंसर आ गया e की पावर minus 4y upon minus 4 equal to e की पावर 3x upon 3 minus 7 by 12. This is the required solution. ये इसका required solution. लिख लीजिए इसको. सर हाँ बोलो. सर प्रोबेबिलिटी कल तक कंप्लीट हो जाएगा. बिल्कुल. ओके सर. Solve y dash equal to y cot 2x और y pi by 4 equal to 2. y pi by 4 की वैल्यू 2 के इक्वल. y dash equal to y cot 2x. y dash को लिखेंगे हम dy by dx. dy upon y equal to cot 2x dx. Integrating both sides. ये आ गया dy upon y cot 2x dx. dy upon y का इंटीग्रेशन log y. बेटा कोट का इंटीग्रेशन. कोट का इंटीग्रेशन log sin x. तो log sin 2x upon 2 और प्लस log c.
प्लस log c। अब आपको गिवन है x पाई बाय 4 y इक्वल टू 2। रखो भाई, log 2 साइन पाई बाय 4 रखा तो log 0 हो गया। log c की वैल्यू कितनी आ गई? log 2। log c की वैल्यू आ गई log 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं वैल्यू रख रहा हूं भाई, log y इक्वल टू log sin 2x बाई 2 प्लस log 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 log 2। ये आ गया log y स्क्वायर log sin 2x प्लस log 4। सर एक डाउट है बोलो। सर। उधर आया था log y इक्वल्स टू log sin 2x अपॉन 2 प्लस log c। हम्म, तो ये c की वैल्यू डाली तो log ऑफ log 2 डालनी थी ना? तो log c की पूरी log c की वैल्यू log 2 लिखी है ना। बट वैल्यू तो c की आई है सिर्फ। अरे log c की वैल्यू log 2 नहीं है क्या तेरी? एक मिनट, हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है। तो ये आ गया log 4 sin 2x। तो हमारा आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 sin 2x। तो y हो गया 2 अंडर रूट sin 2x। दिस इज द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. सोल्व x multiplied by x dy minus y dx equal to y dx। गिवन है y1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1। अब कैसे सोल्व करेंगे? देखो देखो, x मल्टीप्लाइड बाय x dy माइनस y dx इक्वल टू y dx, x स्क्वायर dy माइनस xy dx इक्वल टू y dx, x स्क्वायर dy y dx प्लस xy dx, x स्क्वायर dy, यहाँ से y dx कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स। तो dy अपॉन y 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। सेपरेट हो गया dy अपॉन y इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy अपॉन y 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स dx log y माइनस 1 बाय एक्स प्लस log x प्लस c। बस ये फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? बस वैल्यू भी सेपरेट। रखनी है। हाँ, वैल्यू रखनी है। y1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1 का मतलब है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1।
log 1 0 माइनस 1/1 0, तो c का वैल्यू 1 आ गया. सो देयरफॉर log y minus 1 by x plus log x plus 1. This is the required solution. This is the required solution. इसका solution. Clear? Yes, sir. लिख लीजिए. और एक काम करो, इसके बाद अपने एक काम करते हैं, आधे घंटे की अलग बना लेते हैं, इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर.